नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कहते हैं बच्चों की परवरिश जैसी होती है वे आगे चलकर वैसे ही इंसान बनते हैं। बिलरियागंज कस्बे में कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश शानदार अंदाज में की और आज ये बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। जी हाँ, बिलरियागंज बाजार में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है और आज उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जो रमजान के मुबारक महीने में जमात के साथ नमाज पढ़ रहे थे। शिद्दत के साथ, अकीदत के साथ नमाज अता करने वाले इन बच्चों को कस्बे की तरफ से कई सम्रांत लोगों ने सम्मानित किया। इस बारे में पीआर इंडिया न्यूज को जानकारी देते हुए मोहम्मद आसिफ मकबूल ने बताया कि बाजार के अंदर डॉक्टर रियाज साहब के मकान के सामने इस्लामिक यूथ फेडरेशन बिलरियागंज इकाई द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर रियाजुल इस्लाम और विशिष्ट अतिथि मौलाना इकलाक करीमी साहब थे। यहाँ सम्रांत लोगों ने इन बच्चों को कुछ किताबें और अन्य तोहफे भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि आगे चलकर यही बच्चे सच्चे मुसलमान बनेंगे, क्योंकि कहते हैं मुसल्लम ईमान जिसका होता है वही मुसलमान होता है। सबसे बड़ी बात यह कि इन बच्चों को देखकर अब और बच्चे भी आगे आकर नमाज पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन नमाज पढ़ते रहे। वरिष्ठ संवाददाता रोशनलाल के साथ शिखार रावत की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। धैर्य के साथ वर्षों की तपस्या सफल हुई। कड़ी मेहनत के बाद आज सफलता मिली है तो इन नायकों का सम्मान हो रहा है। जी हाँ, ये हीरो हैं बिलरियागंज क्षेत्र के, जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं अपनी सफलता से। इनकी प्रेरणा वाली कहानी से औरों को प्रेरणा पहुंचाने के लिए आज बिलरियागंज के ऐतिहासिक और धार्मिक शिव मंदिर प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इनका उत्साह बढ़ाने के लिए अंग वस्त्रम के साथ माल्यार्पण और उपहार भी भेंट किया गया। बिलरियागंज कस्बे में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल सभी लोग गदगद थे। जिन प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है उनमें बाबू रोहित यादव भी शामिल हैं, जो बंगलौर में हुई एथलेटिक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लेकर लौटे हैं। इसके अलावा बिटिया सिमरन मोदनवाल का भी सम्मान हुआ, जो कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयनित हुई। बिटिया प्रीति विश्वकर्मा इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर बनी है। तो नगर पंचायत से सटे ग्राम सभा भगतपुर के रहने वाले भाई मुस्लिम अंसारी जी अब तक उत्तर प्रदेश के एसटीएफ में कार्यरत थे। उनका चयन भी एनआईए में हुआ है। इन लोगों का सम्मान हुआ ही, इसके अलावा एक और युवा का सम्मान हुआ है जो अब्दुल्ला पुत्र सुहेल अहमद है। ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण महकमे में चयनित हुए हैं। इतना ही नहीं, पीयूष गुप्ता को नगर पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर चयनित होने पर सम्मान हुआ। तो वहीं नगर पंचायत बिलरियागंज के राजेंद्र नगर वार्ड निवासी अरविंद कुमार पुत्र महेंद्र कुमार मास्टर साहब का राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता पद पर चयन हुआ है। प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित करने कई सम्रांत लोग भी पहुंचे थे। इनमें हरिश्चंद्र वर्मा जी, डॉक्टर उमेर साहब, डॉक्टर रामावत सिंह जी, श्रवण यादव, अरविंद गुप्ता, जितेंद्र कुमार, अमित गुप्ता जी, अंबिका प्रजापति, वीरेंद्र वर्मा, विनय मधेसिया, रामभुज गुप्ता, नगर पालिका के सम्मानित सभासद मोहम्मद साद, आसिफ गुड्डू, जयप्रकाश यादव, सद्दाम जी, पूर्व सभासद आफाक मंजर, बबलू जी, ग्राम प्रधान भगतपुर अंसार अहमद, संदीप दुबे, तुफैल अहमद, सुहेल अंसारी, श्रवण मोदनवाल, सूर्यभान सोनकर, रामशरण प्रजापति, राजू गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता और सुजीत चौरसिया के अलावा प्रेम प्रकाश यादव, चंद्रशेखर यादव, महेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार की देन रही कि एक किसान का बेटा आज असिस्टेंट प्रोफेसर बना है। पूरे लालगंज क्षेत्र में खुशी का माहौल है और आज यशवंत मौर्य का सम्मान हो रहा है। जी हां, लालगंज क्षेत्र के ग्राम सभा हरई रामपुर निवासी यशवंत मौर्य का उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के पद पर चयन हुआ है। आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ जहां इनका सम्मान किया गया। साथ ही इन्हीं के क्लासमेट रानू सिंह सन ऑफ रणजीत सिंह का भी सम्मान हुआ है और उनका भी चयन असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के पद पर हो गया है। खास बात यह रही कि प्रदेश में 8वीं रैंक आई है यशवंत मौर्य की, इसीलिए लोग और ज्यादा खुश हैं। परिवार वालों ने बताया कि यशवंत की पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा के रूप में वहीं पास के स्कूल में हुई, जबकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा जनता इंटर कॉलेज बिजौली में। इसके बाद ये बनारस चले गए, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया। यहीं से नेट जेआरएफ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। पिता एक सामान्य किसान हैं और माता गृहिणी। आज इस परिवार के बेटे ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर साबित कर दिया कि हाँ, एक गरीब और किसान का बेटा भी ऐसी सफलता हासिल कर सकता है। यशवंत ने अपनी सफलता का श्रेय बड़े भैया ब्रजेश मौर्य और पिता के अलावा गुरुजनों शुभचिंतकों को दिया है। सर, जैसे कि पारिवारिक दृष्टिकोण हमारे रहे हैं, मैं किसान के परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा वो मैंने अपने ही यहाँ जनता इंटर कॉलेज बिजौली से प्राप्त की इंटर की पढ़ाई। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया। मैंने वहाँ का एंट्रेंस दिया और वहाँ सौभाग्य से मेरा एडमिशन हुआ। बाकी की सारी शिक्षा दीक्षा मेरी वहीं पर हुई। मैंने वहीं से 2012 में ग्रेजुएशन किया मनोविज्ञान से, ऑनर्स से। इसके बाद 2013 मैंने बीएड किया वहाँ से। 2015 में पीजी पास आउट हुआ मनोविज्ञान से। 2014 में ही मैं नेट क्वालिफाई हुआ मनोविज्ञान से। इसके बाद मैं 2015 में नेट क्वालिफाई हुआ, 2016 में, 2017 में मेरा जेआरएफ हुआ। लगातार मैं 5 बार नेट क्वालिफाई किया। इसके बाद मैं 2017 में पीएचडी में हुआ। माननीय गुरु जी हमारे डॉक्टर वीरेंद्र बैदवाल जी के सुपरविजन में मेरा पीएचडी का कार्य चल रहा है और उसी दौरान मैं जो है पीएचडी के दौरान ही मेरा ये बेसिक एजुकेशन विभाग के अंतर्गत विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हुआ। मैं वर्तमान में वहाँ पे अपनी सेवाएं दिया तकरीबन 1.5 साल। और यहाँ तक आने में मुझे मेरे परिवार का, माता पिता का, भाई, मेरे राम जैसे भाई का बहुत ही सपोर्ट मिला। इसके बाद मेरे मित्र बंधुओं का, मेरे अग्रजों का, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे मेरे चाचा जी हैं रविंद्र जी, उनसे जब मैं 9वीं और 8वीं में था, 10वीं में था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं उनसे कोचिंग भी लिया था, उन्होंने मुझे ट्यूशन भी पढ़ाया, तो उनसे भी मुझे बहुत सारा सहयोग मिला। इसके बाद विद्यालय में मेरे दोस्त मित्र आज भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बहुत सारा सहयोग मिला। यूनिवर्सिटी में मैं गया, क्योंकि पहले तो मैं पहली ही बार यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के ही लिए मैं पहली बार वहाँ पे बनारस जैसे शहर में गया। मैं इसके पहले यहीं पे रहा था, मतलब पहली बार वहाँ पे जाके मैंने पहली बार ट्रेन ही देखा। तो ऐसी परिस्थितियों में भी मैं जाके अपने आप को अगर वहाँ पे मैं एडजस्ट कर पाया, तो इसमें मेरे दोस्त मित्रों का भी बहुत बड़ा योगदान। आर्थिक समस्याएं भी आई, लेकिन परिवार का सहयोग जो है एकदम, जब भी मुझे आवश्यकता रही, जिस क्षण मुझे आवश्यकता रही, उस वक्त परिवार का पूर्ण सपोर्ट मुझे मिला।
अब आज उसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ पे। आज इस क्षेत्र में हर कोई गर्व की अनुभूति कर रहा है। यशवंत मौर्य को सम्मानित करने वालों में जयनाथ मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य, समाज सेवी डॉक्टर रविंद्र मौर्य, ग्राम प्रधान श्री राम सरोज उर्फ मुन्ना सरोज, वरिष्ठ समाज सेवी अविनाश राय, डॉक्टर राम अवतार, हेमराज, रामजीवन, भालचंद, तेज नारायण, शिव कुमार समेत बड़ी संख्या में सम्राट नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट PIR। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो सफलता हमें मिली है ये बहुत ज्यादा संयम और परिश्रम पर निर्भर करता है, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी है। कोई जैसे कोई अदर हम कंपटीशन एग्जाम पास करते हैं BA से या जैसे कोई भी पास कर लेते हैं, लेकिन इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता है और जो संयम बहुत सारे लोगों में नहीं देखने को मिलता। तो अगर इस मुकाम पे पहुंचना है तो इसमें संयम और परिश्रम दोनों देखा जाए। आप दोनों युवा हैं और युवाओं के बारे में क्या कहना चाहें जो इसमें बेरोजगारी का आलम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के बारे में? युवाओं को ये देश की स्थिति थोड़ी सी अभी सही नहीं है आर्थिक स्थिति, तो युवाओं को आशा बनाए रखनी चाहिए कि स्थिति सही होंगी। सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है, बहुत सारे सिस्टम इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी इसको सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था और सिस्टम को सुधारने के लिए लगे हुए हैं और आशा करते हैं वो जल्दी ही ठीक भी होगी। तो युवाओं को विश्वास रखना चाहिए, भर्ती आएंगी और वो सफल भी होंगे अगर उनकी तैयारी बनी रहेगी तो। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में एक ऐसी सड़क है जहां PWD विभाग ने ऐसा ब्रेकर बना दिया है जो बहुतों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और तो और मरीजों और गर्भवती महिलाओं का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल हो गया है। यह स्थान है बिलरियागंज थाना क्षेत्र का श्रीनगर सियरहा मार्ग। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजरा है, यहीं अंडरपास बनाया गया है। बिलरियागंज रोड पर बने इस अंडरपास के नीचे ही ब्रेकर बना दिया गया है। ऐसा जानलेवा स्पीड ब्रेकर जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कोई बाइक से गिर जा रहा है तो कोई अन्य गाड़ी से। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये ब्रेकर है कि पीछे बैठी हुई महिलाएं और बच्चे स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते समय अक्सर गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। लोग बेहद परेशान हैं PWD के इंजीनियरों की कारस्तानी से और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर या तो हटाया जाए या इसे हल्का किया जाए। हैरत की बात यह है कि इसी स्पीड ब्रेकर से जिले के तमाम बड़े अफसर भी गुजरते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। परेशान हाल जनता ने खुद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी से मांग की है कि यहाँ का निरीक्षण कीजिए और जनता की समस्या का समाधान कराइए। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
परिषदीय विद्यालयों में छुट्टियां हो गई हैं और इसी गर्मी की छुट्टियों के साथ शुरू हो गई है चोरी की घटनाएं। आज बरदा थाना क्षेत्र के राज्यपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में चोरी की घटना हो गई है। ठेकमा क्षेत्र के इस स्कूल में चोरों ने ताला तोड़ा और 5 बोरी अनाज लेकर फरार हो गए। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रधानाध्यापक योगेंद्र प्रसाद विद्यालय पहुंचे तो टूटा हुआ ताला देखकर अवाक रह गए। उन्होंने ग्राम प्रधान रामचेत चौरसिया और ठेकमा के चौकी प्रभारी को सूचना दी है और प्रार्थना पत्र देकर सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराने की मांग की है। गांव के लोग कह रहे हैं कि पुलिस एक्टिव हो, अन्यथा और भी जगह चोरी की घटनाएं हो जाएंगी। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। कहते हैं भारत दैवी शक्तियों और चमत्कारों का देश है। आज भी ग्रामीण इलाकों में ऐसी पूजा और अर्चना होती है जिसे देखकर न लोग सिर्फ चमत्कृत रह जाते हैं बल्कि उनके सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं। आजमगढ़ के गंभीरपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत फत्तूपट्टी बिशनपुर गांव में आज ऐसी ही पूजा हो रही है जिसे कराह पूजा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और फत्तूपट्टी बिशनपुर ग्राम सभा में काशी पूजा कराह चढ़ रहा है। हजारों लोगों की मौजूदगी में आज मुख्य अतिथि जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा भाजपा आलोक सिंह चौहान, मेवालाल चौहान, सुरेंद्र सोनकर, संजय चौहान, विजय बाबू आदि ने सभी का स्वागत किया और कहा कि श्रद्धा और आस्था पूर्वक की गई पूजा का जरूर लाभ और पुण्य मिलता है। इस कराह पूजा में जो भी लोग आए थे उन्होंने श्रद्धा पूर्वक इसमें शामिल होकर दान और पुण्य का लाभ लिया। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना। हेमऊपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव, आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। हेमऊपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार।